प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीम पुरनूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाकया। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाला 4 घंटे की फिल्म देख लेता है, लेकिन आज यह वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह वीडियो उनकी मुबारक जिंदगी के बारे में है जिनके आप और हम उम्मती हैं, और वही कल कयामत के मैदान में हमारा रास्ता निहाल करेंगे। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, आप चाहे मर्द हों या औरत, बूढ़े हों या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी, जिनके आप और हम उम्मती हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए यह पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदब ए एहतराम से बैठ जाइए और हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाकया सुनिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमीना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमीना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेरे कफालत में रही। जिस रात आप तशरीफ लाए, शैतान हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और कहा, पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया, हमें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा, आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को 4थे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज 4था आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और हथियारों से भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्का की पिछली जानिब जबल ए नूर पर पहुंचा, जहां गाड़ ए हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज इंतहा मुकद्दस रात है। आज सरकार ए अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, यह तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा, जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वालों पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा, जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा जनाब ए आमीना कहती हैं, दौरान ए हामल मुझे कभी कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं, मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा। ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा, घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमीना कहती हैं,
इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली। उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूँ। जनाब ए आमीना कहती हैं, उस वक्त एक सफेद परिंदा आया। उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाब ए आमीना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उन्हें अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाब ए फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाब ए आमीना कहती हैं, उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं, जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराही थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म ए परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई है। यह जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमीना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आई तो क्या देखती हैं, उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्ले हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमीना फरमाती हैं, मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी न चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाजें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा, यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा, हम इस अमानत को जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया, यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूर ए सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब ए आमीना कहती हैं, मैंने देखा कि बच्चा खतना शुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम अभी नहलाने से फारिग हुए थे कि अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूद हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा, इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी इताअत करनी है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहां से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बुलंद आवाज में कहा, इसमें से एक चाबी फतह ए नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफ़े की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है। बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे परिंदे हैं तुम्हें इसकी इताअत करनी है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है और तीसरे के हाथ में एक सफेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल। और कोई कह रहा है, अब दुनिया इसके कब्जे में है, यह दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम कर दे। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा,
इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा, इसने दुनिया में से खाना ए काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहर ए नबूवत वहां पर साबित हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा, यह रिजवान ए जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाब ए आमीना कहती हैं, इस दौरान जब मेरे कमरे में इस तरह के मौजेज़े पेश आ रहे थे, मक्का की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्का के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म ए परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना ए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ रखा गया। सुबह के वक्त मक्का वाले उठते हैं तो क्या देखते हैं? यह सारे निशानात। और वह काहिन जो यहूदियों में मशहूर था, वह कहता है, मैं मक्का इसलिए आया था ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्का में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, यही वह बच्चा है जिसके बाद बनी इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इजराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्का वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जलते थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है वह उसी के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है वह इन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह इन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशीन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों आलिम बे इख्तियार पुकार उठे, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं, उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबर ए इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर ए इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहा पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी जियारत करना चाहता हूँ। जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम खानदान ए बनु हाशिम के मुखालिफ इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। ये सवाद इब्ने कारिब तो मक्का में ज्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं, अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा इस हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाब ए आमीना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब जो पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। बे इख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान ए रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर ए इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारिब की है। यह वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम की विलादत का है। और जब बीबी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उन्हें नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है, और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदले तो पता चला कि पहले ही कोई नया लिबास पहना कर चला गया है। हत्ता कि खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहां पर पैगंबर ए इस्लाम की वजह से रिज़्क़ पहुंचा। घर वालों के खाने से पैगंबर ए इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया। तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता कि जब बचपन की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती जरूरत की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है, जनाब ए आमीना और जनाब ए हलीमा कहती हैं वह जो जरूरी हाजत हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज यह कि सारे के सारे काम परवरदिगार ए आलम की मसलहत से तय हो रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर ए अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन ए इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाब ए हाशिम से कुछ राज ए नबूवत भी मिले हैं, उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। तुम्हें पूरी कोशिश करनी है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर ए इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जब उन्हें पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्का के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल यहूदी बहुत अरसे पहले से ही पैगंबर ए इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब ए हाशिम पर हमला हुआ, जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ, जनाब ए अब्दुल्लाह पर हमला हुआ। मुसलसल यह हमले हुए। रिवायत में है कि जब जनाब ए अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यह था कि किसी तरह उन्हें खत्म कर दो तो विलादत ए रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाब ए अब्दुल्लाह पैगंबर ए इस्लाम के वालिद हैं, और यह पहचान हजरत यहया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब ए अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाब ए अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ, और उसी के नतीजे में जनाब ए अब्दुल्लाह की शादी जनाब ए आमीना से हुई। अब जनाब ए आमीना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब ए अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनांचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाब ए अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और झर के जरिए जनाब ए अब्दुल्लाह को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर ए इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि वह ला औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। ये लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया जब पता चला कि वह ला औलाद थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना गए। मदीना पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको यह खुशखबरी पहुंचा दी गई। मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वह खतरा टल गया है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वह खून सूख गया है, जिससे यह यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। ये खुशखबरी सारी दुनिया में यहूदियों में फैला दी गई।
मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और वह बड़े मुतमिन थे। मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि यह तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए। यह तो पता चला लिया कि अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाब अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमीना हामिल हों और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। यह देखकर मुतमिन होकर घर चले गए कि अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकया पेश आया, आवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी आलिम परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाकयात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत यहया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। यह भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर यह रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और यह अजीबो गरीब वाकयात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्लाह के हाथों रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वह मक्का में जाकर तहकीक करे। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब यह यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि मक्का में 2 मर्तबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाब आमीना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं। खास तौर पर खानदान बनु हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता। आप पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं। खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोद में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो उस वक्त मक्का से बाहर है। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्का मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो वह देखकर चौंक उठे कि यह नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल अकरम की बचपन की जिंदगी पर। और आखन इस्लाम में इस मसले में इख्तिलाफ है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सोबिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। यह सोबिया पैगंबर इस्लाम के एक चाचा अब्बू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अब्बू लहब ने फकत इस खुशी में कि उस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था, उसे आजाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अब्बू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबर इस्लाम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान बनु उमैया से शादी के बाद अब्बू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरत आमीना ने ही पिलाया था। इसके बाद पैगंबर को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायत में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया उस वक्त वह दीन इब्राहिमी पर थी, और उस वक्त दीन इब्राहिम ही बरहक दीन था। चुनांचे उस पर ईमान रखने वाला, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था।
यानी कि कोई यह ऐतराज नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर ए इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर ए इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे, मक्का के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर ए इस्लाम की विलादत हुई, मक्का इंतहा खुशहाल हो गया। लेकिन मक्का के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी चपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में यह बीमारी फैलती जा रही थी। तो यह 2 सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगार ए आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात कि मक्का के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस यह देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्का आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर ए इस्लाम को मक्का से मुंतकिल किया जाए, उतना ही जाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रखकर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गैब में ले जाने में भी अल्लाह की मसलहत है। 7वें दिन पैगंबर ए इस्लाम का अखीका होता है। अखीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब ए आमीना अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्का से बाहर कहीं कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का यह तरीका था कि साल में 2 दफा, मौसम ए बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम ए खज़ा में यानी गर्मी के फौरन बाद, जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्का में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के जमाने में तो और ज्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं, जाकर मक्का के बाजारों में, गलियों में और जहां यह औरतें जमा होती हैं वहां जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम गया, उधर जनाब ए आमीना की कनीज आती है और कहती हैं, हमारी मल्लिका आमीना ने यह दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें, एक दफा उसे मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनु साद, अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था, इसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफा मक्का जाते थे और जाने के बाद वहां के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में शदीद से शदीद कहत होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का, किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार था वह एक गद्दी थी और बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा कि कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई जुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्का जाए और पैसे लेकर आए ताकि उनकी जिंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा मेरा मसला यह था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी गिजा के लिए फकत एक ऊंटनी थी, उसका दूध निकालकर हम लोग पिया करते थे, मगर आज के दिन ऊंटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थन से निकालते थे वह हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता
और तीसरी परेशानी मेरे साथ ये हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। ग़िज़ा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाब ए हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहा परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं, नतीजा क्या होगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊंटनी की भी फिक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर ग़िज़ा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूं। मैं इंतहा परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्का में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिबे हैसियत आदमी हैं, उन सबके बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहा परेशान कि क्या करूं। यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज आई जो यह कहते हुए मक्का की गलियों और बाजारों में जा रहे थे, अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले ले। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान हूं कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज लगानी पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा, तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, यह यतीम है, और जब बाप नहीं तो हमें यह तवक्को नहीं कि हमें कोई नफा पहुंचेगा, इसीलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा वह हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, यह बात समझ में भी आ गई, इसीलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहां पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ यह कि वह जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनांचे मैं परेशान होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाने से बेहतर समझा कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं, तुम क्यों आई हो? मैंने वजह बताई। कहा, यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और शहादत भी है। ये दो ऐसी खूबियां हैं कि यह किसी को भी मिल जाए वह दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं, मैं आई इसीलिए हूं। कहा, नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमीना से मुलाकात करो, अगर वह भी राजी हो जाए तो फिर यह मामला तय हो जाता है। अब कनीज के साथ हलीमा सादिया जनाब ए आमीना के पास तशरीफ ले जाती है। उनके कमरे में जाकर हैरान हो गई। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज, जहां पर बादल नाम को नहीं होता है, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर किसी और रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया, आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाब ए आमीना मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, यह चिराग की रोशनी नहीं है, यह मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है। यह जिस वक्त से इस कमरे में आया है, हर वक्त यह कमरा रोशन रहता है। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, मैं तो थी बड़े बुझे दिल के साथ, कोई नहीं मिल रहा था इसलिए लेने आई, मगर यह जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पर निगाह पड़ी। पैगंबर ए इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आई, फिर उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई। पैगंबर ए इस्लाम के दादा ने कहा, ए हलीमा, इसे लेकर तो जा रही हो, मगर एक चीज हम तुम्हें बता दें कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम इस बच्चे के साथ किसी अजीबो गरीब वाक़े को देखो
कोई नई चीज तुम्हें नजर आए तो हैरत ज्यादा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहाँ से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद अगर यह खबरें फैलने लगीं कि इस बच्चे की क्या बरकतें हैं तो यहूदियों के कान खड़े हो जाएंगे। खास वादा लिया, बल्कि कहा अगर तुम चाहो तो मैं अपने मोहल्ले में खुफिया मकान तुम्हें दे दूं। हलीमा सादिया कहती हैं, नहीं, अपने खानदान और अपने कबीले को छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात तय पाई गई और जनाब ए हलीमा सादिया पैगंबर ए इस्लाम को साथ लेकर चली और अपने कबीले के पास पहुंची। काफिला फकत उनका इंतजार कर रहा है और बाकी सारी औरतों का मामला तय हो चुका है। हर एक को पहले ही बच्चे मिल चुके थे। चुनांचे जैसे ही यह पहुंची, काफिला खड़ा हुआ और हरकत करने लगा। मगर अब जो काफिला हरकत कर रहा है तो सब हैरान थे। आते वक्त हलीमा सादिया को देखकर सब परेशान थे। जाते वक्त हलीमा को देखकर सब हैरान हैं कि उनकी सवारी, वह गद्दी जो बीमारी के आलम में थी और चला नहीं जा रहा था, अब वापसी पर इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि तेज तरीन घोड़ा भी इस रफ्तार से नहीं चलता। हलीमा सादिया के लिए अपने जानवर को रोकना एक मसला हो रहा है। कहां वह मंजिल के चलाना मसला हो रहा था, 2 कदम चलकर जानवर रुक जाता था, और कहां यह मंजिल को रोकना मुश्किल हो रहा है। हलीमा सादिया यह देखकर हैरान और परेशान कि यह थोड़ी सी देर में क्या माजरा पेश आ गया। और फिर जब दोपहर के वक्त खाने का वक्त आया तो यह देखकर हैरान हो गई कि मेरी ऊंटनी, जिसके थन में इतना दूध नहीं आता था कि एक आदमी पेट भर के उसे पी सके, इस वक्त इतना दूध है कि सारे कबीले में पेश किया जा रहा है और दूध खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि किसी को कुछ मत बताना। फिर काफिला थोड़ी दूर गया था कि हलीमा सादिया को परवरदिगार की जानिब से बताया गया कि क्या वाकया पेश आ रहा है। हलीमा सादिया इतनी भी हैरान न हो कि घबराकर इस बच्चे को हाथ से छोड़ दे। जनाब हलीमा काफिले से थोड़ा आगे हैं। करीब से हिरणों का एक झुंड दौड़ता हुआ निकला और उन्हें देखकर रुक गया। यह बात हिरण की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हिरण इंसानों को देखकर भागता है। उनमें से एक हिरण ने इंसानी आवाज में कहा, ए हलीमा सादिया, जिस बच्चे को ले जा रही हो इंतहा बाबरकत और खुशकिस्मत बच्चा है, कायनात का सरदार बनने वाला है। हिफाजत के साथ ले जाना, इज्जत और एहतराम के साथ इसकी परवरिश करना। यह कहकर हिरण गायब हो गए। हलीमा सादिया हिरण की जुबान से इंसानी आवाज में इस बच्चे के बारे में गुफ्तगू सुनकर चौंक गई और वही जवाब हिरण ने दिया जो सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था कि यह क्या अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। थोड़ी दूर काफिला और गया। जनाबे हलीमा का जानवर फिर आगे बढ़ गया कि अब करीब ही एक पहाड़ की गढ़ से एक इंतहा मुकद्दस और नूरानी शक्ल व सूरत का शख्स निकलकर आया। बच्चे पर निगाह पड़ी। बे-इख्तियार जमीन पर गिरकर सजदा ए शुक्र अदा किया। कहा, हलीमा सादिया, तुम इंतहा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी गोद में परवरदिगार ए आलम की इंतहा कीमती अमानत दी गई है। इसकी पूरी हिफाजत और एहतराम करना। यह कहकर वह शख्स वापस चला गया। जनाब ए हलीमा का जानवर जहां काफिले से आगे बढ़ता है, कोई ना कोई मौजा पेश आ जाता है। कभी जानवर ने बोला, कभी कोई बुजुर्ग आ गए, कभी दरख्त की शाखें झुकीं, कभी आसमान से बादल की आवाज आई। गर्ज यह कि पूरे रास्ते में मुशाहिदा किया कि कुदरत की जितनी निशानियां हैं वह इस बच्चे के बारे में पैगाम देती जा रही हैं। जनाब ए हलीमा सादिया को जनाब ए आमीना के घर में इस बच्चे को देखकर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई थी तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पैसे मिले ना मिले बच्चे को मुझे लेकर जाना है। यह जो वाकयात देखे तो मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। फिर जो वाकया पेश आया उसकी वजह से जनाब ए हलीमा सादिया इस बच्चे से और ज्यादा मोहब्बत कर रही हैं। मां होने के नाते जनाब ए हलीमा सादिया के लिए एक मुश्किल मरहला था, मगर इस मरहले से बहरहाल गुजरना तो था कि जनाब ए हलीमा का एक सीना बिल्कुल सूखा हुआ है और दूसरे में इतना कम दूध है कि अपना बच्चा पेट भरकर नहीं पी सकता। अब यह बच्चा तो उजरत पर लेकर आई है, मैं किस तरीके से इस मंजिल से गुजरूंगी। मगर उस वक्त यह देखकर मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई कि जब यह बच्चा आया, हलीमा सादिया का एहसान नहीं लिया। हलीमा सादिया पर एहसान किया है कि जब दूध पिलाने का वक्त आया, हलीमा सादिया ने यह चाहा कि अपने बाएं सीने से दूध पिलाएं
मगर बच्चे ने मुंह फेर लिया, दाएं सीने की जानिब रुख किया। कई मर्तबा कोशिश की। जब यह देखा कि बच्चा नहीं मान रहा तो एक मर्तबा बच्चे को मुखातिब किया, जिस तरह नासमझ बच्चे से आदमी गुफ्तगू करता है। कहा, ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें यहां से पेट भरने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। अलबत्ता यह देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही उस बच्चे ने दाएं सीने को मुंह में लिया, उसमें से दूध जारी हो गया, और इतनी कसरत से दूध जारी हुआ कि दूसरे सीने से भी हलीमा सादिया का अपना बच्चा, जो आज तक भूखा चला आ रहा था, आज पेट भर के दूध पी रहा है। जनाब ए हलीमा सादिया ने बच्चे को हाथ में लिया। कितना बाबरकत बच्चा है कि आया तो अपनी गिजा खुद लेकर आया और मेरे बच्चे के दूध में कमी नहीं होने दी, बल्कि उसे और भी ज्यादा दूध मुहैया कर दिया। परवरदिगार की सुन्नत है कि अपने हबीब पर किसी का एहसान नहीं होने देना है, बल्कि हबीब की वजह से दूसरों पर एहसान होना है। इस मसले पर उल्मा ने यह बात भी कही है कि बेवा जो का जज़ब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी किया गया था। इस बात से वह एतराज भी खत्म हो गया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से हो सकता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में फिरौन के महल में पहुंचे थे तो आप पर सबका दूध हराम किया गया था और उनकी वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया था, और यह तो अंबिया के सरदार हैं, इन्हें क्यों गैर औरत का दूध पिलाया गया। सफर तमाम हुआ और जनाब ए हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची। तारीख में लिखा है कि जब बच्चे को घर में लिटाया गया तो जनाब ए हलीमा की सवारी, वह गद्दी, 3 मर्तबा बिस्तर ए रसूल के गिर्द तवाफ करती है और फिर पेशानी को जमीन पर रखकर इंसानी आवाज में कहती है, ए सरदार ए अंबिया, मैं आपकी एहसानमंद हूं कि आपकी वजह से मेरी बीमारी खत्म हो गई। हलीमा सादिया फिर चौंकी। फिर एक मौजा देखा कि अब समझ में आया कि यह जात इस जानवर की बीमारी खत्म करने का सबब बनी थी। और फिर तो ऐसे वाकयात, ऐसे मुशाहिदात मुसलसल पेश आते रहे कि हलीमा सादिया हैरान हो होकर सोच रही थी, जिस बच्चे को मैं बादल खस्ता और मजबूरन लेने गई थी, वह मेरे लिए कितना बरकत साबित हुआ। यह बात जहन में रहे कि पैगंबर इस्लाम उस वक्त हलीमा सादिया के घर तशरीफ लाए थे जब उनके पूरे कबीले में कहत था। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं, हम मक्का से उजरत में पैसे नहीं गल्ला लेकर आए थे, तो कहत में इंसानों के लिए खुराक मुश्किल थी तो जानवरों को क्या खिला सकते थे, मगर फिर भी अपने जानवरों को अपने हाथ से तो नहीं मार सकते। रोजाना सुबह को अपने जानवरों को कबीले के चारों तरफ चरने के लिए भेज देते हैं, और अजीब बात यह है कि सारे कबीले के जानवर भूखे वापस आ रहे हैं। अगर किसी को खुराक मिल भी गई तो फकत इतनी कि मरने ना पाए, मगर भूखे रह जाते हैं, रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं। और मेरे जानवर इन्हीं जानवरों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वह जब वापस आते हैं पेट भरे हुए आते हैं, जिस्म फरबा से फरबा होता जा रहा है। सारा कबीला हैरान है कि सारे जानवर एक साथ ही एक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन सारे कबीले के जानवर कमजोर होते जा रहे हैं, और हलीमा सादिया के जानवरों के साथ इतनी बरकत। जनाब ए हलीमा सादिया कहती हैं, जब यह बच्चा मेरे घर में आया उस वक्त मेरे घर में भेड़, बकरियां, ऊंट और बाकी जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे, और जब 5 साल बाद यह बच्चा हमारे घर से गया तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबर ए इस्लाम उस घर में जितना अरसा रहे एहसान नहीं लिया, बल्कि हलीमा सादिया और उनके कबीले पर एहसान किया है। जनाब ए हलीमा माजिद कहती हैं, मुझे इस बच्चे का कोई काम सरंजाम ना देना पड़ा। जब कभी मैं इरादा करती कि आज इसके बालों में कंघी करूं तो मैं यह देखती कि इसके बालों में कंघी हो चुकी है। जब इरादा करती कि इसका चेहरा धोऊं तो देखती कि इसका चेहरा पहले से धुला होता है। जब कभी यह इरादा करती कि आज इसका लिबास बदलना है तो लिबास पहले से बदला हुआ होता। मैं हैरान हुआ करती कि यह सारे काम कौन अंजाम देकर जाता है, कौन है, किस वक्त आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और मसला फकत हलीमा सादिया के घर तक नहीं, हलीमा सादिया को तो बरकत मिली ही, मगर सारा कबीला पैगंबर ए इस्लाम से मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि उन 5 सालों में यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पता तो चले बच्चा गया तो गया कहां, मगर उन्हें जर्रा बराबर भी खबर ना मिल सकी, फकत इसलिए कि हलीमा सादिया का सारा कबीला पैगंबर ए इस्लाम पर जान छिड़कता है, पैगंबर ए इस्लाम से मोहब्बत करता है। और सबब यह है कि जनाब ए हलीमा कहती हैं,
पहले दिन मैं इस बच्चे को लेकर अपने कबीले के उस दरख्त के पास गई जो सूखा हुआ था। मैं इस बच्चे को लेकर उस दरख्त के नीचे बैठी और हमने देखा कि खुद ब खुद वह दरख्त सरसब्ज शादाब हो गया और फल लग गए। और फकत दरख्त का मसला नहीं है, जिसके घर में इस बच्चे को लेकर जाऊं वह घर खुशहाल हो जाता है। जो इस बच्चे के करीब आ जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यहाँ तक कि हमारे कबीले की जो सबसे गरीब औरत थी, इतनी गरीब थी कि उसका लक पड़ गया उम्म उल मसाकीन, यानी सबसे गरीब और फकीर औरत। सिर्फ एक मर्तबा वह मेरे घर में कुछ मांगने आई। मेरे घर से जब उसे कुछ ना मिल सका और वह जाने लगी तो चलते चलते उसकी निगाह इस बच्चे पर पड़ गई। 14वीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा चमक रहा है। खुद ब खुद और पैगंबर ए इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया। एक अरसा नहीं गुजरा था कि वह हमारे कबीले की मालदार तरीन औरतों में शुमार होने लगी। उसे इस बात का एहसास भी था कि यह तब्दीली किस वजह से आई है। चुनांचे अब वह सुबह शाम आती है और इस बच्चे के तलवे अपनी आंखों से मलती है। तो अब पूरा कबीला किसी न किसी तरह पैगंबर ए इस्लाम से इस्तीफा अदा कर रहा है और सारे कबीले की बरकत बढ़ती जा रही है और सारा कबीला पैगंबर ए इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अजीबो गरीब बातें देख रहे हैं मगर किसी को नहीं बता रहे हैं। पैगंबर ए इस्लाम दरख्त के करीब से गुजरे तो अगर सूखा हुआ दरख्त है तो वह सरसब्ज शादाब हो जाए। सरसब्ज शादाब दरख्त है तो उसके सब्ज में और इजाफा हो जाए। किसी नहर के करीब से गुजरे, अगर सूखी नहर है तो पानी जारी हो जाए। अगर पानी जारी है तो पानी की मिकदार बढ़ जाए। जिसके खेत के करीब से गुजरे उसकी फसल कई गुना बढ़ जाए। इसके साथ साथ उनके जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है। और अरब में उस वक्त जानवरों को सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था। मगर जहां जानवरों की तादाद ज्यादा हो रही है वहां पर उनके दुश्मन भी ज्यादा होते जा रहे हैं। चुनांचे अरब के सहारा में भेड़िए बड़ी कसरत के साथ थे और हर कबीले का मसला यह होता था कि अपने जानवरों को भेड़िए से कैसे बचाया जाए। पैगंबर ए इस्लाम के आने से इंसानों को तो बरकत मिली मगर किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इब्तिदा में बाज जानवर इस कबीले के कुछ जानवर उठाकर ले गए थे, मगर बाद में जब पैगंबर ए इस्लाम ने दुआ की तो उन जानवरों को खुद बकरियों को लाकर वापस करना पड़ा। चुनांचे इस कबीले के लिए सबसे इत्मीनान की बात यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम के वजूद की वजह से हमारे जानवर भी महफूज हो गए। यह तमाम मंजर देखकर सारा कबीला पैगंबर ए इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है और पैगंबर ए इस्लाम तो गोया अब इस कबीले के सरदार बन गए। पैगंबर ए इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं कि उनके दूध के जरिए भी वह सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के जरिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगंबर ए इस्लाम की माँ कर पाई। शिकायत करते हैं, मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहरा में घूमना पड़ता है। यह आप कैसी नाइंसाफी कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाब ए हलीमा सादिया मना करती हैं, बेटा तुम में और उनमें फर्क है। लेकिन पैगंबर ए इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे। मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा, क्योंकि फकत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है। सारा कबीला एहतराम करता है। अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया, हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया, तुम उसे ही अपने घर के काम के लिए भेज रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मगर पैगंबर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गई और अगले दिन से पैगंबर ए इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी की हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो वह यह देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए। हमारे भाई के करीब आए, बाजुओं से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए। मां से कहा, गजब हो गया, जो हमारे भाई हैं जिन्हें आप मक्का से लेकर आई हैं, पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यह पेशीन गोई याद है कि देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। घबरा गई, सारे कबीले में फरियाद की।
कबीले के मर्द दौड़ते हुए आए, उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां का इशारा किया था, तो यह देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वह बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पर ताज है, जिस्म पर शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे हुए जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हुजूम को आते हुए देखा, एक लम्हे में वह लोग गायब हो गए। पैगंबर ए इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जनाब ए हलीमा सादिया से कहा, मादर ए गिरामी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार ए आलम की जानिब से यह मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी 3 मर्तबा पैगंबर ए इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। 2 साल का अरसा गुजरा जाने के बाद अबू मुत्तलिब फिर पर्दा पकड़कर कहते हैं, परवरदिगार, मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक एक और आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तजिब, घबराने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार ए आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है और मक्के के करीब फलां शहर के फलां मुकाम पर जाओ, वहां तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तजिब नंगी तलवार लेकर सवारी का जानवर मंगवा चुके हैं। इस पर सवार होकर चले और मुकर्रर मुकाम पर पहुंचे और यह देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है, लेकिन उसमें ताजा खजूर लटक रही है। पैगंबर इस्लाम उन खजूरों को तोड़कर खा रहे हैं और दाएं बाएं 2 इंतहा खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तजिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि यह मेरा पोता है, क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुंचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो? हजरत अब्दुल मुत्त, खुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजरा ए नस बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुतली इब्ने हाशिम हूं। यहां तक कि हजरत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? कहां यह जिब्राइल है, यह मिकाइल है, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तजिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तजिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी मां को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी मां जनाबे आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाबे आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाबे आमिना को सिर्फ यह खबर मिली थी कि आपका लखते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हो कि मेरी मां कौन है। औरतों के हुजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गए। सारी औरतें हैरान और परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी मां को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी मां की गोद में पहुंचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तजिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। यह इसलिए है कि आज मक्का में बाज यहूदी आए हुए हैं। अगर यह वाकया उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह बच्चा कहां है। हाल ही में सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गई, यहां तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेकर आती हैं। मुवादी की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाबे अब्दुल मुत्तजिब और जनाबे आमना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी मां और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी मां के साथ और रहे, यहां तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाबे आमीना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मर्तबा तड़प उठी। सुबह आंख खुली तो अपने सुसर जनाबे अब्दुल मुतली के पास आती हैं और आने के बाद इजाजत तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहूं। वहां पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहती हूँ। से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर मारूफ कसीदा ताला अल बदरू अलना पढ़ा था। तारीख बताती है
कि जनाबे आमीना 1 महीने तक उस कबीले में रही, उसी मकान में ही ठहरी जहां हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहां गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंची कि मक्का में अव्वा आ गया। यही वह मकाम है जहां हजरत अमीना इतनी बीमार हो गई कि आगे सफर करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफिला रोका गया। जनाबे आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि जनाबे आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद मां की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को बड़े अतराम के साथ इस मुकाम पर दफन किया गया और जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चली। तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। इसीलिए जब सुलह हुद्बे गम्भरे इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मुकाम अवा के करीब से गुजर हुआ। चुनांचे वहां से गुजरते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि काफिले का रुख मोड़ा जाए। मुझे अपनी मां की याद आ रही है, मैं अपनी मां की कब्र की जियारत करना चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम अपनी मां की कब्र पर पहुंचते हैं और जारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुंची और उनको उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तजिब के सुपुर्द किया। 118 साल की उम्र